अस्सलाम वालेकुम जनाब। आप लोगों के कमेंट्स मैसेजेस उनको देखने के बाद हमने सोचा कि अलग अलग जवाब देने के बजाय उन तमाम चीज़ों को वाज़ेह तौर पे आपको समझा दिया जाए और वो पोर्टफोलियो पे दिखा दिया जाए ताकि आपको तरीक़ा समझ आए कि आखिर पोर्टफोलियो हम देते कैसे हैं, क्या देते हैं, कैसे बनाते हैं। देखिए, सब में पहले तो जो पोर्टफोलियो में हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास स्टॉक्स की कैटेगरीज़ हैं। इंट्राडे की शॉर्ट टर्म स्टॉक्स, फिर सेलेक्टिव स्टॉक्स होते हैं जिसमें फंडामेंटली बेहतर स्टॉक्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं, और उसके बाद उन्हीं सेलेक्टिव स्टॉक्स में से जो मखसूस टाइम में हमें मुनाफा दे सकते हैं उनको हम पोर्टफोलियो स्टॉक्स में ले आते हैं। सेलेक्टिव स्टॉक्स में कई दफ़ा स्विंग ट्रेड के स्टॉक भी होते हैं और कई दफ़ा स्विंग ट्रेड के स्टॉक डायरेक्ट शॉर्ट टर्म स्टॉक में होते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेड के स्टॉक्स का फंडामेंटल्स का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और कई दफ़ा सेलेक्टिव स्टॉक जो हैं इंट्राडे में भी हम लेकर आते हैं। कब लेकर आते हैं? जब वो एक्यूमुलेशन हो चुकी होती है, जब हमारा एग्ज़िट का टाइम आता है, तो उस वक्त वो इंट्राडे ट्रेडर के लिए भी बड़े सूदमंद होते हैं। तो ये तमाम जो हिकमत अमली होती है ट्रेडिंग की, ये हमारी रोज़ाना की कॉलों में पोशीदा होती है और वो हम रोज़ाना आपको दिखाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। अब आप देखिए, जो हमारे पोर्टफोलियो स्टॉक होते हैं उसमें बाइंग रेंजेस दी जाती हैं, ठीक है जी, और हम उसमें रिकमेंड करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बाय कर लो। अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हमने कहा 50 से लेके 40 तक बाय कर लो, तो हो सकता है वो 45 या 42 से रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो इसलिए एक्यूमुलेशन स्प्लिट बाइंग बड़ी ज़रूरी होती है। और कई दफ़ा ऐसा ये भी हो सकता है कि हमने कहा 50 से 40 तक बाय कर लो, तो वो 40 के बजाय 35 तक चला गया, ठीक है जी, एक शार्प लो, तो उस सूरत में हमारी बोनस बाइंग होती है, ठीक है। मगर हमारी जो एक बार हमने पोर्टफोलियो में आपको दिया है शेयर, हम उसके साथ स्टेबल खड़े होते हैं कि अगर वो नीचे भी गया है बाइंग रेंज से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी कही हुई बात हरफ आखिर नहीं हो सकती। मार्केट है डिस्क्लेमर्स के साथ, ठीक है जी। तो हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और हम उसमें फिर बाइंग रेंजेस दे देते हैं और उनके टारगेट नहीं देते शुरू में। टारगेट क्यों नहीं देते? टारगेट इसलिए नहीं देते कि जो हमारी एक्यूमुलेशन जोन होता है, जब तक वो कंप्लीट होता है, कितने अरसे में कंप्लीट होता है, वो एक नए साइकिल को बिल्ड करता है। तो उसमें टारगेट का रिविजिट होना पॉसिबल हो जाता है कि अगर हम उसूली तौर पे अगर उसी वक्त टारगेट दे दें आपको, तो एक स्टॉक जिसकी हमने बाइंग रेंज 50 से 40 दी है, तो हो सकता है उसका टारगेट 60 आ रहा हो, 65 आ रहा हो या 55 आ रहा हो। और अगर उसने उस जोन में, एक्यूमुलेशन जोन में ज़्यादा टाइम गुजार दिया, जैसे कि एक वक्त आया हमारा जो दिसंबर पोर्टफोलियो है, इसमें कई स्टॉक ऐसे हैं जो क्लोजिंग टाइम पे बाइंग रेंज में आए और अभी उन्होंने पूरी परफॉर्मेंस भी नहीं दी है अपनी, तो हमने दिसंबर पोर्टफोलियो क्लोज किया, उसको मार्च में ले गए। तो ये टेक्निकली जब हम एनालाइज करते हैं तो इसमें साइकिल्स का, पैटर्न्स का और बहुत सारी चीज़ों का इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। तो इसलिए टारगेट उस वक्त नहीं दिए जाते, मगर आपको साथ साथ उसको अपडेट किया जाता है। यानी कि अगर 26 मई को हमने जून पोर्टफोलियो के स्टॉक देने शुरू किए या 24 मई को, तो हमने जून में जाके उसके टारगेट देने शुरू कर दिए, जून की 10-15 से। कई तो ऐसे हैं जो जून की 10-15 तक एग्जिट भी हो गई। अच्छा, इसमें सिलेक्शन जो होती है स्टॉक की प्योरली फंडामेंटल होती है, फिर उसके बाद उनकी बाइंग रेंजेस देखी जाती है, ढूंढी जाती है। बाइंग रेंजेस कई दफ़ा रिविजिट भी हो जाती हैं, कि ऐसा बहुत कम होता है मगर हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन पॉलिटिकली या इकनॉमी के हिसाब से कोई ऐसी सूरत हाल आ जाए, तो उसमें कई दफ़ा रिविजिट हो जाती है, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई दफ़ा नहीं, रेयरली ऐसा होता है, जैसे अभी आप देखोगे एक पोर्टफोलियो में एक स्टॉक की बाइंग रेंज पे गया ही नहीं, वहीं से वो ऊपर चला गया तो हम उस राइड में एंटर नहीं हो सके। फिर ये भी समझना पड़ता है, अच्छा हम बहुत सारे स्टॉक देते हैं, उसमें क्यों बहुत सारे देते हैं? उसूली तौर पे तो आपके लिए 4 से 6 स्टॉक काफ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 स्टॉक। अगर आपका 1 करोड़ और 2 करोड़ का भी अकाउंट है या 5 लाख का भी अकाउंट है, तो आपको ज़्यादा स्टॉक की तो ज़रूरत नहीं है, आप क्वांटिटी ऑफ स्टॉक बढ़ाएंगे। मगर
हम ज़्यादा इसलिए देते हैं कि हर एक की सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग अलग होता है। कोई सिर्फ शरिया कंप्लाइंस में काम करता है, कोई कहता है कि मैं इसमें करूँगा, कोई कहता है मैं स्टील में नहीं करता, कोई कहता है मैं आईटी में नहीं करता, कोई कहता है मैं वहाँ नहीं करता, यहाँ नहीं करता। तो इसलिए हमारी रेंज बहुत होती है, उसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए आपको कौन से स्टॉक में काम करना है। ठीक है जी। तो इस वजह से बहुत सारे स्टॉक दिए जाते हैं, और जो स्टॉक दिए जाते हैं उसकी हर स्टॉक की केमिस्ट्री अलग अलग होती है। तो अब हर केमिस्ट्री वाले स्टॉक को किस तरह हैंडल करना है, उसकी टेक्निक्स होती हैं, वो भी समझाई जाती हैं। जैसे आप पाक ऑक्सी को नेटसोल से या पाक ऑक्सी को लेट सपोज पीपीएल से आप कंपेयर नहीं कर सकते। ट्राईपैक फिल्म है या हीनोपाक है, या ये मतलब एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक है ना। तो इनको किस तरह हैंडल करना है, वरना आप इनसे निकल ही नहीं पाएंगे अगर आपको इनको हैंडल करना नहीं आएगा। अच्छा, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे कुछ स्टॉक ऐसे हैं, जैसे अभी आप आगे देखेंगे कि आगा स्टॉक में हमने 3 राइडें ले ली थी एक पोर्टफोलियो में, ठीक है ना। कई स्टॉक ऐसे हैं जिसमें 2 राइडें हुई, 2 राइडें तो काफ़ी सारे स्टॉक में हुई। कुछ स्टॉक रेयरली ऐसा हुआ कि उसी टाइम फ्रेम में जो पोर्टफोलियो का टाइम था हमें 3 राइडें मिल गई। अब 3 राइडें कैसे मिली? अगर आप डेली कॉल पे तवज्जो दे रहे हैं, एग्जॉर्शन पे एग्जिट ले रहे हैं, तो नई बाय आपको मिलेगी, वरना आप खड़े रहेंगे, वो ऊपर होगा नीचे होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, आखिर में 12-15% गेन लेके आप घर चले जाएंगे। जिन लोगों ने 3 राइडें ली, एग्जिट ली, उन्होंने 12-15 के बजाय 40% गेन ले लिया। ठीक है। अच्छा, बाइंग प्राइस को हम क्या करते हैं कि जो बाइंग रेंज दी है या जो उसका लो बनता है उस पर एवरेज कर लेते हैं कि हमारी बाइंग है ये। क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना कि आपने, मैं तो आपको सिर्फ कॉल दे देता हूँ, अब आपने कहाँ बाई किया नहीं किया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपने कौन से स्टॉक बाई किया। मैंने 35 स्टॉक दिए, आपने उनमें से कौन से 5 बाई किए, मेरे इल्म में तो नहीं होता ना ये, मैं तो सिर्फ आपको दे देता हूँ। अच्छा, अब जब आप पोर्टफोलियो में एंटर होते हैं गिवन रेंज में, फिर डेली कॉल की अपडेट को फॉलो करते हैं, तो वो तरीका होता है कि टारगेट को सही मानों में हिट करने का, हाउ टू ट्रेल। कई दफ़ा ऐसा होता है हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे टारगेट से ये ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। जिससे आप मिसाल ले लें CSAP की, सासगार की। अब मतलब ये तो हमने तो नहीं एक्सपेक्ट किया था। अगर मुझे याद हो 2 साल पहले नेटसोल में, 2 साल से भी ज़्यादा हो गया, नेटसोल को पता नहीं हमने कहाँ बाई किया था, वो 250-300 पे निकल गया। तो हम 250-300 तो नहीं टारगेट हमने दिया था। तो ऐसे अमेजिंग टारगेट, जैसे इस दफ़ा PNSC है, सासगार है, CSAP है, अमेजिंग टारगेट अचीव किए इन्होंने, तो हमारे दिए गए टारगेट से बहुत ऊपर गए। तो ऐसी सूरत में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके प्रॉफिट को न सिर्फ सिक्योर करता है, बल्कि उसकी जितनी बड़ी मूव है वो तमाम आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये ज़रूर होता है कि आपको तवज्जो भी देनी पड़ती है, और आपको चाहिए कि आप पोर्टफोलियो का जो टाइम फ्रेम दिया गया है और उनकी एग्जिट डेट से उनको देखें, समझने की कोशिश करें। ठीक है। तो बहरहाल चलते हैं अब समय पहले हम जून पोर्टफोलियो की तरफ। अब जून पोर्टफोलियो का जो टाइम फ्रेम था वो मैंने राइट साइड पे डेली चार्ट में दिखाया, जून जुलाई अगस्त। ठीक है जी। अब उसमें मार्केट का पैटर्न क्या था वो भी नज़र आ रहा है, जून जुलाई अगस्त में मार्केट ने कैसी मूव ली। ठीक है ना। जून में मार्केट रेंज बाउंड थी, नीचे भी आ रही थी, फिर आखिरी जून को 30 जून था, पता नहीं 29 जून था, स्ट्रेट मार्केट ऊपर भागना शुरू हो गई, फिर नॉन स्टॉप ऊपर गई। ठीक है ना। अब यहाँ जो स्टॉक दिए गए इनको मैंने एवरेज किया तो 38.63% गेन बनता है। मगर अगर आप देखें तो इसमें PNSC जो है वो 186% गेन भी दे रहा है। इसमें कोई ऐसा स्टॉक भी है जो 40-44% गेन दे रहा है। एक्साइड बैटरी 34% गेन दे रहा है। ठीक है ना। तो इसमें मुख्तलिफ स्टॉक मुख्तलिफ गेन दे रहे हैं। सासगार आपको 71% गेन दे रहा है, और ये सासगार का एग्जिट देखिएगा ज़रा, ये 84 रुपीज़ का एग्जिट है। ये जून पोर्टफोलियो की बात हो रही है जिसने उस वक्त, तो हम सासगार से एग्जिट हो गए थे, फिर बाद में उसने दोबारा मूव बनाई। वो बहरहाल जो लोग उसी वक्त से लेके बैठे हुए, हमने तो 49 रुपीज़ पे बाय कॉल दी। अब जो लोग उस वक्त से लेके बैठे हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया होगा, मगर हमारे टारगेट जो था वो हम तो उस पर हमारे हिसाब से हमने एग्जिट करवा दी। इसमें एक स्टॉक है GHGL।
ये एक्स रेट से पहले बाय हुआ था, ठीक है ना, तो वो 1-2 दिन पहले बाय हुआ था। फिर हमारे मौक़िफ़ तो हमेशा ये होता है एक्स रेट से पहले निकल जाओ, मगर बहुत से लोग नहीं निकले होंगे क्योंकि 30 मई की बाय कॉल थी, एक्स रेट फ़ौरन आ गया था। तो अगर हम बोनस को भी एक्यूमुलेट कर लें तो फिर कॉस्ट उसकी 34-75 के बजाय 29-15 हो जाती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम अगले पोर्टफोलियो की तरफ। मेरे पास इसमें ही मुझे इतना टाइम लग गया कि मैं जून एक्सटेंशन पोर्टफोलियो की डिटेल आपको नहीं दे पा रहा हूँ। सिर्फ मैं जून, सितंबर और दिसंबर पोर्टफोलियो इसमें दिखा रहा हूँ। एनीवेज, तो ये था हमारा जून पोर्टफोलियो। टोटल 35 स्टॉक इसमें दिए गए। अब आ गया जनाब सितंबर पोर्टफोलियो। अब सितंबर का टाइम देखिए आप, जो शुरू के दिन है वो आप देखिए, अगस्त में मार्केट जो है फिर यहाँ पर थोड़ी करेक्शन लेती है और इसी का फ़ायदा उठा के मैंने सितंबर पोर्टफोलियो दिया। जून से बाहर निकाला और सितंबर पोर्टफोलियो दिया। इस करेक्शन में हमको कई स्टॉक दोबारा बाय करने का मौका मिला। आप देखेंगे कि जून पोर्टफोलियो के स्टॉक यहाँ रिपीट हुए हैं सितंबर पोर्टफोलियो में। अब इसकी डेट देखिए आप, ये 9 अगस्त से इसकी बाइंग शुरू हुई है और 27 सितंबर तक बाइंग चलती रही है। तो मतलब क्या है कि हम थोड़े थोड़े करके स्टॉक जहाँ जहाँ जिसकी पोजीशन आ रही होती देते चले जाते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आप नोटिस करेंगे कि कुछ स्टॉक ऐसे होंगे, अब देखिए जैसे आप बैंक अल्फला को देख लें, 11 अगस्त को एंटर होते हैं, 18 अगस्त को एग्जिट हो जाती है, 7.5% गेन, ठीक है जी। और अगर मैं इसमें देखूं तो जल्दी अगस्त सितंबर, ट्रीट को देख लें, 14% गेन के साथ सितंबर में एग्जिट हो जाती है, ठीक है जी। और अगर जल्दी देखूं तो मैं ADMM 17% गेन के साथ 20 सितंबर को एग्जिट हो जाती है। उसके बाद सितंबर में कौन एग्जिट हुआ है, लॉर्ड केमिकल 20% गेन के साथ। तो जो स्टॉक आपने ले लिया उस पर नज़र रखनी चाहिए। अब इसके अंदर जो 15 अगस्त की सिस्टम की जो कॉल थी वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई क्योंकि वो जो बाइंग रेंज दी गई थी उससे पहले ही ऊपर चला गया। बाद में देखें फिर 27 सितंबर को दोबारा कॉल दी गई, 27 सितंबर को, वहाँ पर फिर वो बाइंग रेंज में भी आया और फिर 24 नवंबर को उसकी एग्जिट हुई और उसने 19.60% गेन दिया। अब आप देखें तो सर्विस ग्लोबल फुटवेयर जो है वो 104% गेन दे रहा है, ILP 102% गेन दे रहा है, आगा 83% गेन दे रहा है। अगर आगा को आप देखेंगे तो आगा इसमें आपको और भी मिलेगा। 11 अगस्त की बाइंग है, वो 61% गेन दे रही है, 11 अगस्त की बाइंग। उसके बाद आगा दोबारा दिया गया 24 अगस्त को, ठीक है जी। 24 अगस्त वाला 3 नवंबर को एग्जिट होता है, ठीक है, और वो 59% गेन दे रहा है। तो जिन्होंने पहले वाला नहीं बेचा, क्योंकि इन दोनों की एग्जिट एक साथ हुई है, 11 अगस्त वाले की और 24 अगस्त वाले की, ठीक है, मगर एक कॉल और दी गई 13 सितंबर को, उसकी भी एग्जिट 3 नवंबर को हो रही है। अब अहमियत की बात यह है कि कौन से क्लाइंट हैं जो किस पे एंटर होते हैं। अब आप देखिए इसमें GHGL जो है उसको 11 अगस्त की जो फिर कॉल दी जा रही है 26/5 पे बाय की, ठीक है, और यहाँ पर 30 मई वाली बाय दोबारा दिखाई जा रही है क्योंकि ये शिफ्ट हो गया था, ये होल्ड में था, जिसकी मैंने आपको बताया था ना, बोनस के बाद 29 रुपये इसकी बाय प्राइस बन जाती है। तो ये जो इसकी 5.32% गेन आ रहा है ये कम है, ये ज़्यादा आया होगा क्योंकि इसमें 19% बोनस भी शामिल है। उसके बाद आप देखिए ओवरऑल AGIL 81%, मैं ज़्यादा जिन्होंने गेन लिया वो दिखा रहा हूँ। ISL 83%, उसके बाद 65% DG खान, 123% गैल 123%, उसके बाद पीकाल पाकिस्तान केबल 66%, CSAP 98%, बाइफो 123%, और सर्विस ग्लोबल का तो बता दिया मैंने, सेंचुरी पेपर 70%। फिर DG खान की एक और कॉल है और ये दोनों की एग्जिट एक साथ हुई है 13 दिसंबर को।
ये वाली कॉल आपको दे रही है 80%, ठीक है। फिर जिस तरह मैंने ILP का बताया, ILP की एक कॉल आ रही है। ILP पिछले पोर्टफोलियो में आपको याद होगा कम दिन में इसने ज़्यादा प्रॉफिट दिया था। अब यहाँ फिर ILP 38 रुपये पे लिया गया, 77 पे बेचा गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से चूंकि मार्केट भी बहुत मूव हुई थी, हिस्टोरिक हाई बनाया था, दिसंबर में जाके इसकी क्लोजिंग हुई थी इस पोर्टफोलियो की, तो इस पोर्टफोलियो ने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीनों में 53% बनाया। मगर ये 5 महीने आप देखें तो सारे स्टॉक 5 महीने नहीं चले, कोई 1.5 महीने में, कोई 1 महीने में, कोई 15 दिन में। तो अब अब देखिए, आप जो सिस्टम नवंबर में एग्जिट हुआ है उसकी एंट्री सितंबर में हो रही है। तो उसूली तौर पे एवरेजली अगर देखा जाए तो ज़्यादातर स्टॉक विद इन 3 मंथ्स एग्जिट हुए। अब चलते हैं हम दिसंबर पोर्टफोलियो की तरफ। अब जो दिसंबर पोर्टफोलियो है, ये वो टाइम है जब हिस्टोरिक हाई बनाने के बाद इंडेक्स एक मखसूस रेंज में ट्रेड हुआ है। ये रेंज आपको दिखाई गई है, जनवरी, फरवरी, मार्च में इंडेक्स कैसे मूव हुआ है। अब इस रेंज का भी फ़ायदा उठाया गया है। इसमें स्टॉक जो थे, अब आप देखिए कि इसमें कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो जनवरी में जिनकी बाइंग रेंज आई है, जैसे गैल है, सरले है, और FFL 5 जनवरी को आ रहा है, ठीक है जी। तो अब ये इसमें और भी स्टॉक थे, ये 15 एंट्रीज इसमें दिखा रहे हैं, मगर इसमें एंट्रीज और भी हैं, मगर चूंकि उनकी बाइंग इतनी लेट आई है तो उनको मूव करा दिया है मार्च पोर्टफोलियो में, क्योंकि अभी तो उनकी बाइंग 10-15 दिन में कंप्लीट हुई है, पिछले 10-12 दिनों में, तो अभी तो वो अपने टारगेट को चेस करेंगे। तो हमने उनको मार्च पोर्टफोलियो में मूव कर दिया है, और मार्च पोर्टफोलियो के नए स्टॉक भी आएंगे। तो इस तरीके से ये दिसंबर पोर्टफोलियो में 25.47% गेन होता है। अब आपको हम बताते हैं कि हमारी सर्विसेज क्या हैं और किस तरह वो आपको दी जाती हैं। ये देखिए जनाब, हम क्या क्या करते हैं। एक तो हम डेली कॉल देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हो, कमोडिटीज़ फॉरेक्स की हो, या इंटरनेशनल मार्केट की हो। ये तमाम कॉलें डेली होती हैं, और फिर उनकी लाइव मार्केट सपोर्ट होती है, मिड डे कॉल्स होती हैं। PSX वालों को पता है 12 से 1 के दरमियान मिड डे कॉल आती है, और इंटरनेशनल मार्केट और कमोडिटीज़ वालों को पता है कि न्यूयॉर्क ओपनिंग से पहले उनकी मिड डे कॉल आती है। फिर जिस तरह अभी हमने सारा कुछ डिस्कस किया पोर्टफोलियो के हवाले से, तो एडवाइजरी फॉर पोर्टफोलियो इसमें चलती है, और मीडियम टू लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट होती है ये। हम इसको लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट में लेते हैं, क्योंकि हम 4-5 महीने से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे पाकिस्तान में बिलीव नहीं करते, ठीक है जी। फिर उसके अलावा जो हमारी एक सर्विस होती है ट्रेनिंग कोर्सेज, जो हम ट्रेनिंग कराते हैं, उसके जो कोर्सेज हैं हमारे मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, जो सेशंस होते हैं। अब वो सेशन कुछ सेमिनार, वर्कशॉप्स, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को लेके कोर्सेज होते हैं, जैसे सेंटिमेंटल एनालिसिस का है, जैसे बेसिक ट्रेडिंग है, मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। फिर उसके बाद ग्रुप एजुकेशन होती है, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप लोगों को बहुत चीज़ें समझाई जाती हैं। फिर हमारी वीडियोस, जिस तरह हमारे वाई न्यूज़ जो हमारा चैनल है, उस चैनल पे हमारी लर्न ट्रेडिंग के नाम से पूरी प्लेलिस्ट है, जिसमें 62 वीडियो मौजूद है, जो सिर्फ हमारे लेक्चर्स हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। फिर लाइव यूट्यूब सेशन हमने शुरू किया हुआ होता है, जो आजकल रमज़ान में तो नहीं हो रहा, मगर रमज़ान शुरू होने से पहले तक हर जुमे को हम कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर हम जूम सेशंस भी करते हैं, और जूम सेशंस में भी आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस तरीके से हम आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको इन सर्विसेज में कोई इंटरेस्ट हो तो आप 0345-619-0443 पर रब्ता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी तफसीलात एक वीडियो में बना के आपको देने का जो मकसद था वो पूरा हो गया। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो पोर्टफोलियो को लेकर लोगों के थे कि आखिर पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, हमें कैसे फ़ायदा होगा। एक सिंपल बात बता दूं, अगर आपको पोर्टफोलियो लेना है तो आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में आना होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो एक दिन नहीं दिया जाता। जिस तरह मैंने डिटेल बताई कि अगर आपने देखा हो कि जून पोर्टफोलियो का स्टार्ट जो हुआ वो 30 मई से हुआ, ठीक है, और 30 मई से हुआ और वो कहाँ तक चलता रहा, 19 जून तक उसकी हम कॉल्स देते रहे।
तो आपके लिए प्रीमियम ग्रुप में रहना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी टारगेट्स जो है वो आपको फ़ौरन नहीं दिए गए। तो अगर आप मौजूद होंगे वहाँ तो आपको टारगेट मिलेगा। इसी तरह सितंबर पोर्टफोलियो जो है 9 अगस्त को शुरू हुआ और 27 सितंबर तक, यानी कि 2 महीने तक स्टॉक दिए जाते रहे। और एग्जिट कहाँ हुई उनकी? नवंबर और दिसंबर में। अगस्त में भी हुई, सितंबर में भी हुई, मगर नवंबर दिसंबर में भी हुई। तो आपका इन कांटेक्ट रहना हमारे साथ बहुत ज़रूरी है। फिर दिसंबर पोर्टफोलियो जो था वो 26 दिसंबर से शुरू हुआ और फिर उसके बाद फरवरी में भी इसकी बाइंग कॉल दी गई है। ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर आप प्रीमियम ग्रुप में रहेंगे तो आपको ये तमाम सर्विसें मिलेंगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर अपना कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। हमारी वीडियो को तफसील से देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।